नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। यह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री दयाल चौहान, जो कि लगातार सांवेर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज का कहना है कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र पर पहला हक हमारा है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे एवं प्रदेश सरकार में सांवेर का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सज्जन सिंह कमेटी के महामंत्री एवं महर्षि वाल्मीकि विश्वनाथ के भांजे मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा संस्थान मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दयाल चौहान ने भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग की है। सज्जन सिंह विश्वनाथ साहब के बाद कांग्रेस पार्टी ने विगत 50 सालों से सांवेर विधानसभा क्षेत्र से वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। इससे वाल्मीकि समाज अपने आप को ठगा हुआ व उपेक्षित महसूस कर रहा है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री तुलसी सिलावट लगातार 40 सालों से विधायक के मंत्री बनते आ रहे हैं, परंतु आज भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र जो कि इंदौर शहर की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ की स्थिति चंबल के भेड़ों जैसी है। आज भी खान नदी में किसान एवं महिलाएं गंदे पानी को तैर कर पार करती हैं। कहीं जगह पर रस्सी के पुल के सहारे नदी को किसान पार करते हैं और अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार 40 सालों से विधायक रहा, आज उनकी स्थिति सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ये है कि कलश बांटे जा रहे हैं और मतदाताओं को और माता बहनों को धर्म के नाम पर कसम खिलवाई जा रही है। आज भी आपने देखा होगा कि एक गांव में कलश यात्रा में माँ बहनें आपस में लड़ पड़ी कि उनको कलश और पैसे देने का लालच दिया गया और जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने एक दूसरे के सर फोड़ दिए। ये हालत है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि आपने सांवेर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं किया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र की आपने देश एवं प्रदेश में पहचान बनाई। रेमडेसिविर दल बदल करने के मामले में कोरोना काल में आपके परिवार ने और आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे। ऐसे मामलों की सीबीआई जांच होना चाहिए। यहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार। कारम डैम से भी बड़ा मामला गंभीर नदी में डैम का है। दयाल भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं और अगर कांग्रेस ऐसे निर्विवाद और मिलनसार व्यक्ति को टिकट देती है तो बिल्कुल 100% सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि अभी तक जो भी उम्मीदवार आए उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को गुलाम समझा। दयाल भाई कार्यकर्ताओं के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं और इनके जो मामा जी स्वर्गीय विश्वनाथ साहब 4 बार सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे एवं मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उनके काम आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग याद करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है सांवेर के मतदाताओं को कि अगर दयाल भाई को अगर कांग्रेस टिकट देती है, ऐसे मजबूत आदमी को और मिलनसार व्यक्ति को टिकट देती है, तो कांग्रेस के जीतने के ज़्यादा अवसर रहेंगे। आपका परिचय? निश्चित ही सांवेर जो है हमारी पूरे इंदौर ज़िले की एक अनुसूचित जाति की एक ही सीट है, तो हम लोगों का वहाँ पर लगातार आना जाना रहा है। मेरे परिवार की ज़मीन पोवाड़ा दाई सिपरा के अंतर्गत आती है और 90 के अंदर से मैं बूथ के ऊपर बैठ रहा हूँ। कांग्रेस के जो समय के प्रत्याशी रहे हैं उनके बूथ पे मैं स्कूल टाइम से 10वीं क्लास से ही मैं वहाँ पर बूथ पे बैठ के काम करता आ रहा हूँ। 2013-2018 से मैंने वहाँ पे अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके बाद में 2021 के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर भी मैंने वाल्मीकि समाज से, चूँकि 1972 तक के जो है हमारे मामा स्वर्गीय श्री सज्जन सिंह विश्वनाथ साहब वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो अब उन्हीं की विरासत संभालने के लिए एक बार वाल्मीकि समाज से हम इस बार कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को इस बार 50 साल बाद में सीट मिलेगी तो निश्चित ही हम जीत करके और ये कांग्रेस की झोली में सीट डाल सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं लगातार बूथ पे बैठ के सक्रियता के हिसाब से, संगठन के हिसाब से जो मुझे दायित्व दिए गए हैं, भले ही वो सिपरा ब्लॉक के हों, आपके पालिया ब्लॉक के हों, उखड़ेल ब्लॉक के हों, जो भी मुझे संगठन के काम दिए गए हैं उसके बाद मैंने लगातार किए हैं। 2011 के अंदर आपको बता दूं, अरविंदो के पीछे
जो मकान तोड़े गए थे, जो गिट्टी खदान की अवैध मुहिम अभी लगातार चल रही है, जिस पर कलेक्टर अब कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने 2011 के अंदर उस पर लगातार धरना दिया था, चक्का जाम किया था, और वहाँ पर जो अवैध मकान के नाम पर जो झोपड़पट्टी बेचारे गरीबों के तोड़े गए थे, उसके अंदर मैंने जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चली थी, जिसके अंदर वर्तमान में बीजेपी के विधायक मंत्री वो तक भी हाथ डालने को तैयार नहीं थे। उस समय पे तात्कालिक विधायक थे, पर बीजेपी के राय सुनकर वो हाथ डालने को तैयार नहीं थे। उस भूमाफिया के खिलाफ मैंने बहुत जोरदार अभियान चलाया था, और गरीब परिवारों को बरसात के अंदर जो कलेक्टर के द्वारा मुहिम चला के उनको हटाया जा रहा था, सिर्फ अवैध गिट्टी खदान रास्ता बनाने के लिए उनको हटाया जा रहा था, वो मैंने मुहिम चलाई थी। उसके अंदर तात्कालिक जो थे तहसीलदार खरे, उस समय पर उन्होंने 25 पट्टे दिए थे। आज वो रेवती रेंज के अंदर कम से कम 400 मकान बने हुए हैं हम लोगों के कारण, नहीं तो वहाँ पे भूमि माफियाओं ने उन लोगों को सरकारी भूमि से हटाने का मुहिम चलाई है। ऐसी मैंने कई मुहिम है सांवेर के अंतर्गत, जहाँ भी ज़रूरत लगी है, आम जनता को, पब्लिक को ज़रूरत लगी है, भले पेयजल की समस्या हो, जो मांगलिया के अंदर जो मिक्सर होता है अपना पेट्रोल पानी के अंदर, उस मामले को लेके हो, और जो अभी तुलसी सलावट के उसके अंदर जो पुलियाओं के निर्माण के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस मामले को लेके हम लगातार, हम और हमारे वरिष्ठ नेता हैं मेरे साथ में मौजूद हैं, हम लोगों ने ऐसे कई अभियान लगातार चलाते रहते हैं सांवेर में। अभी सबसे मेन मुद्दा जो है किसानों को बीमा के नाम पर जो छला जा रहा है, किसानों के साथ में जो मुआवजे का कहा जा रहा है, वो किसी प्रकार का मुआवजा उनको दिया नहीं जा रहा है। उनकी आय का जो भी उनकी उपज है उसका कोई मूल्य निर्धारण नहीं हो रहा है। किसानों की विकट समस्याएं हैं। जो युवा हमारे हैं, ना तो उनको एजुकेशन का ऐसा कोई डेवलप हब किया गया है, ना ही सांवेर विधानसभा के अंदर खिलाड़ियों के लिए कोई स्टेडियम का निर्माण किया गया है, ना कोई रेसलिंग सेंटर है, ना कोई कबड्डी सेंटर है, ना ही इस प्रकार के कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई गतिविधि है। सांवेर इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इंदौर के अंदर सबसे नज़दीकी और शहर से लगा हुआ है, लेकिन इसको मूलभूत समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया गया है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है। एक ही व्यक्ति जो लगातार 1985 से विधायक बने हुए हैं, वो आज तक लगातार वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन उनके काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम ही है उनके। निश्चित इस बार मेरे द्वारा ही नहीं, संपूर्ण सांवेर विधानसभा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, आम लोगों द्वारा, ये जब हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी स्वयं सांवेर में आए थे, तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कहा था कि साहब इस बार हमको बाहर से कोई भी नहीं चाहिए, जो हमारे स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो लगातार हमारे बीच में उठते बैठते हैं, इन्हीं में से किसी को टिकट देंगे तो हम ये जो नाम के बड़े हैं, काम के बहुत छोटे हैं, इनको हम इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि दोबारा सांवेर का नाम लेना भूल जाएंगे। आप देख रही हैं कि इसमें सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। कल ही हम जो लोग थे पाल कांकरिया और उन क्षेत्रों में हम लोग दौरे पर थे, कल वहाँ पर घरों घर साड़ियाँ बांटी जा रही थी। आज वहाँ पर जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है, वही कलश बांटेगर, वही कलश आपस में महिलाओं को लेन देन करके उन्होंने बुला लिया। कुछ कलश नहीं दिए तो अब महिलाएं आपस में लड़ ली। सर फुटबॉल की वीडियो चल रही है जो मैं आज सरेआम चला रहा हूँ। मेरे हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार खुल के, जो कांग्रेस के साथ में धोखा हुआ है, कांग्रेस वर्कर अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है और ये महसूस कर रहा है उसके मन में कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने वोट कांग्रेस को दिया था, आदमी ने बिना पूछे भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो उसके मन में द्वेष है। उसके मन में इस बात का वो है कि हमने एक ऐसा आदमी को चुन लिया जिनने पार्टी के साथ में दगा करा। तो उसको इस चुनाव के अंदर आम कार्यकर्ता, आम जनता को ये निर्णय देना है और बहुत शानदार तरीके से निर्णय होगा। एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, मैं तो ये कहता हूँ सांवेर के अंदर।